नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि राज्य के डीजीपी नए डीजीपी के रूप में विनय कुमार पद संभाल लिया है। पद संभालते ही अपराधियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी अपराधी होंगे वो बचेंगे नहीं, नप जाएंगे। सीधे तौर पर कहा है कि जो भी शराब कारोबारी हो, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, उनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा। उनको अरेस्ट करने के बाद उसी क्रम में संपत्ति भी अटैच की जाएगी और उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी तक जितने साइबर क्राइम हुए हैं उस पर जो भी कार्रवाई हुई है उसमें भी तेजी आएगी और जितने भी पुलिस विभाग के महकमे में जितने जिले हैं सभी जिलों में पेट्रोलिंग, शाम और नाइट में जो पेट्रोलिंग होती थी अब शुरू हो जाएगी पेट्रोलिंग। सीधे तौर पर सभी सड़कों पर दिखेंगी पुलिस। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी अपराधी होंगे वो बचेंगे नहीं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शराब माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो कारतूस माफिया ही क्यों ना हो, जिस समय अपराधी पकड़े जाएंगे अनुसंधान के क्रम में ही उनके संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं विनय कुमार, डीजीपी बिहार। सीधे तौर पर सभी अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है और सभी पुलिसकर्मी को कहा है कि आप जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहें। जनता से भी अपील की है कि पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे तो पुलिस अच्छी ढंग से अच्छी तैयारी करेगी और अच्छे तरीके से सभी अपराधियों पर नकेल कसने में सफलता हासिल कर पाएगी। उन्होंने कहा है कि आज तक जो भी हुआ है इसके बाद अब नए तरीके से पुलिस अपना काम शुरू करेगी। डायल 112 भी एक्टिव मोड में दिखेंगे और जो भी थाने होंगे वो इसमें सुस्ती जो भी बरते जाएंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा है डीजीपी विनय कुमार, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। नहीं होता कि हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए। उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफ़ी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफ़ी संजीदगी के साथ, काफ़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ है। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, कई फेजेज़ में हुआ था, 4 या 5 फेजेज़ में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। साइबर क्राइम बड़ी देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले CCSMU हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था
अब CCSMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिज़ाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी उसके SHO हैं और साइबर थाने को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज़ द टॉप स्टेट, जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सम 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं। और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। सर